ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में आधुनिक काल की समकालीन कविता के बारे में बताऊंगी। समकालीन कविता की प्रवृत्तियां, विशेषताएं, समकालीन कविता के कवि, उनके काव्य संग्रह, समकालीन कविता के प्रमुख कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है समकालीन कविता आधुनिक काल की समकालीन कविता। समकालीन कविता आधुनिक हिंदी कविता के विकास में वर्तमान काव्य आंदोलन है। समकालीन कविता का आरंभ 1962 से 1964 माना जाता है। साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता को एक मान लेना उचित नहीं है, यानी दोनों भिन्न हैं। समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना, नई शिल्प के बदलाव की सूचक है। मतलब एक नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना उभर कर आई है क्या समकालीन कविता। इस काव्य धारा का लक्ष्य आम आदमी और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। मतलब इस कविता का मेन उद्देश्य क्या है कि आम आदमी की जीवन को दर्शाना, आम आदमी की समस्याओं को दिखाना और समाज की जो यथार्थता को दिखाना, समाज की वास्तविकता को दिखाना। तो यही इस कविता का क्या था, मेन उद्देश्य था। नई कविता के बाद उनके काव्य आंदोलन का प्रचलन हुआ। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल के अनुसार समकालीन कविता का प्रारंभ 1964 के बाद हुआ। मतलब डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल समकालीन कविता का प्रारंभ कब से मानते हैं, 1964 के बाद मानते हैं। डॉक्टर संजय जैन के अनुसार समकालीन काव्य आंदोलन अपनी ऐतिहासिकता में समसामयिक युग के अंतर्विरोधों, अंतर्द्वंद्वों, विसंगतियों, विषमताओं और विडंबनाओं का खुला दस्तावेज है। मतलब इस काव्य आंदोलन में क्या है, उस समय की समसामयिक अंतर्विरोधों, अंतर्द्वंद्वों, विसंगतियों, विषमताओं, विडंबनाओं का खुलकर मतलब खुला दस्तावेज है, मतलब खुलकर दिखाया गया है समकालीन कविता में। इस काव्य आंदोलन का रचना मर्म एक ओर जनमानस की संवेदना पर अवस्थित है, तो दूसरी ओर समाज और राजनीति की अमानवीय सोच की शक्तियों के विरुद्ध व्यंग की पहली धार है। एक तरफ तो जनमानस की संवेदना को दिखाता है, तो दूसरी तरफ समाज और राजनीति की जो अमानवीय शोषित शक्तियां हैं उसके विरुद्ध क्या करता है, व्यंग का प्रहार करता है। मतलब व्यंग के द्वारा उन पर क्या करता है, प्रहार करता है और अपनी कविताओं में दिखाता है। यह काव्य धारा उच्च वर्ग के भीतरी अमानवीय, विभत्स, घिनौने, व्यभिचारी, स्वार्थपरक, घृणित, गलीज, दूषित, भ्रष्ट चरित्र का पर्दाफाश करने में सक्षम है। मतलब यह एक काव्य धारा है जो उच्च वर्ग के लोग, जो शोषित वर्ग पे क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं और उनकी भ्रष्ट चरित्र को क्या करता है, पर्दाफाश करता है क्या, समकालीन कविता। इस काव्य धारा में संवेदना का पुट और आत्मीयता का भाव अत्यंत गहरा है। डॉक्टर राघव प्रकाश क्या कहते हैं, इनके मतानुसार समकालीन कविता घटना की कविता है। पुनर्जागरण से पूर्व हमारी कविता घटनाओं से ऊपर भाव और विचारों में विचर रही थी। मतलब पुनर्जागरण से पहले क्या था कि कविता घटनाओं से ऊपर भाव और विचारों में विचर रही थी, लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में कविता ने अंगड़ाई ली और समकालीन कविता के रूप में जन्म लिया। और वस्तुतः घटना से घटना तक की यात्रा ही समकालीन यथार्थवादी कविता की यात्रा है। मतलब घटना से घटना तक की यात्रा ही समकालीन यथार्थवादी कविता की यात्रा है। ऐसा कौन मानते हैं, डॉक्टर राघव प्रसाद मानते हैं। अब समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं जान लेते हैं। तो समकालीन आर्थिक और सामाजिक चेतना का उद्घाटन। मतलब उस समय की आर्थिक और सामाजिक चेतना का क्या किया गया था, समकालीन कविता में उद्घाटन हुआ था। तो इस कविता के कवियों ने समकालीन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों का यथार्थ वर्णन किया है। उस समय की आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों का क्या किया है, मतलब वास्तविक वर्णन किया है। कोई भी उसमें मतलब जो जैसा था उस समय की स्थिति को दिखाया है, उस समय की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यथार्थता को दिखाया है। बच्चन, दिनकर और अज्ञे के समान एक कवि ऊंचे पदों के लिए ललायित नहीं है। एक कवि अपने आसपास के अनुभवों को कविता में स्थान देते हैं। मतलब आसपास के जो अनुभव है वे कविता में दिखाते हैं, जो भी अनुभव करते हैं उसी को कविता में दिखाते हैं। धूमिल एक स्थल पर काव्य रचना पर ही प्रश्न चित्र लगाते हुए, मतलब धूमिल ने एक स्थल पर क्या किया है, काव्य रचना पर ही प्रश्न चित्र लगाते हुए क्या करते हैं,
कविता में जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, जब इसमें न चोली बन सकती है न चोंगा, तो आप कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। तो ये पंक्ति किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की है। तो कभी कभी पंक्ति दे दी जाती है, पूछी जाती है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, तो सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा कही गई है। इसके अलावा नागार्जुन ने अपनी कविताओं में हमेशा आर्थिक विषमताओं और सामाजिक भिन्नताओं को रेखांकित किया है। मतलब नागार्जुन भी क्या किए, अपनी कविताओं में आर्थिक विषमताओं और सामाजिक भिन्नताओं को भी दिखाते हैं। अकाल और उसके बाद इनकी जो कविता है, इसमें इन्होंने अकाल के बाद जो देश की दशा थी, आम जनता जो अकाल के बाद जिस परिस्थिति से गुजर रही थी, उसको इन्होंने क्या किया है, आम जनता जो आर्थिक विषमताओं का सामना कर रही थी, तो उसको इन्होंने कविता में दिखाया है। किसने? नागार्जुन ने। राजनीतिक चेतना का उद्घाटन। सन 1945 ईस्वी में हम स्वतंत्र हुए, तब से लेकर आज तक अनेक आम चुनाव हुए। राजनीतिक दलों में गरीबी हटाओ के अनेक नारे दिए गए। कुछ छुटपुट उपलब्धियों के अतिरिक्त आम आदमी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण और आतंकवाद के सिवा कुछ नहीं मिला। मतलब 1947 में क्या हुआ, हम स्वतंत्र हुए, लेकिन तब से क्या हुए, तब से आज तक अनेक चुनाव हुए, लेकिन राजनीतिक दलों में गरीबी हटाओ, और क्या हुआ, राजनीतिक दलों में गरीबी हटाओ के अनेक नारे दिए गए, लेकिन छोटी मोटी उपलब्धियों के सिवा आम आदमी को क्या क्या सहना पड़ा कि आम आदमी को कुछ नहीं मिला। केवल भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, प्रदूषण और आतंकवाद के सिवाय आम आदमी को कुछ नहीं मिला। तो लोगों का इससे क्या हुआ, उत्साह और आशा मंद होने लगी। इतने अधिक वर्षों से राजनीतिक जीवन का घोर नैतिक पतन हुआ। अमीर होता गया और गरीब गरीब। राजनीति से जुड़े नेताओं द्वारा किए गए आर्थिक घोटालों के कारण आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा। जो राजनेता थे क्या करते थे, घोटाला करते थे, आर्थिक घोटाला करते थे, तो इससे क्या हुआ, आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा। और समकालीन कवि अनुभव की इस सच्चाई को महसूस करता है। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता आत्महत्या में इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए लिखे। तो मतलब जो उस समय के समकालीन कवि थे, उन्होंने इस अनुभव की सच्चाई को क्या क्या महसूस किया और इसी को अपने कविताओं में दिखाया और प्रस्तुत किया। तो रघुवीर सहाय ने अपनी कविता, उनकी कविता क्या है, आत्महत्या, और इसी में इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा है, पंक्ति देख लेते हैं। मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम। मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में तुम्हारे भ्रम। लोगों में श्रेष्ठ लोगों, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता। तो ये किसकी, रघुवीर सहाय की जो आत्महत्या है कविता, इसी में इन्होंने इस पंक्ति को दिखाया है। तो उस समय की क्या करते हैं, अनुभव को और सच्चाई को, उस समय के अनुभव की सच्चाई को महसूस करते हैं, कविताओं में दिखाते हैं। कौन? समकालीन कवि। यौन अनुभव का अत्यधिक और अश्लील चित्रण किया गया है। किसमें? समकालीन कविता में। समकालीन कविता की एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है, यौन अनुभव। इस प्रवृत्ति ने इस कविता की रचना प्रक्रिया को अत्यधिक प्रभावित किया है। कुछ आलोचक ने इसे अकविता आंदोलन की मुख्य प्रवृत्ति मानते हैं। यौन आकर्षण मनुष्य की सबसे बड़ी स्वाभाविक और प्रबल जैविक प्रवृत्ति है। कोई भी स्वस्थ स्त्री या पुरुष इसके आकर्षण से बच नहीं सकता है। तो इस काल के कवि जो हैं, इस काल के कवि यौन अनुभव के चित्रण में ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने लग गए हैं जो कि सभ्य समाज में क्या है, वर्जित है या मान्य नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता की समस्या को दिखाया गया है। सतही तौर पर देखने से बुजुर्गा लोकतंत्र में वाणी स्वतंत्रता का नारा बड़ा ही आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। आज के लोकतंत्र में हम स्वतंत्रता प्राप्त हैं, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी किसी के लिए नहीं है। मतलब हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति को कोई गारंटी नहीं है। आज की बुजुर्गा व्यवस्था में स्वतंत्रता के नाम पर इतना अधिक विरोधाभास है कि आज का मनुष्य पूर्णतः क्या हो गया, भ्रमित हो चुका है। विशेषकर आज का शिक्षित निम्न वर्ग अधिक विभ्रमित है। मतलब शिक्षित निम्न मध्य वर्ग जो है, इससे अधिक ज़्यादा विभ्रमित है। सच्चाई तो यह है कि आज़ादी के बाद अंग्रेजी साम्राज्य तो चला गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव के सिवाय कुछ नहीं बदला। तो क्या हुआ कि आज़ादी के बाद अंग्रेज जो हुआ हमारे देश से चले गए, लेकिन क्या हुआ,
कुछ बदला नहीं, केवल राजनीतिक बदलाव के सिवा हमारे देश में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे हम पहले थे वैसे ही हैं। तो क्या हुआ, केवल राजनीतिक बदलाव हुआ और कोई भी सुधार हमारे देश में नहीं हुआ। तो धूमिल जो है अपनी कविता 20 साल बाद में इसी बात को कहते हैं कि 20 साल के बाद भी हमारे देश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज़ादी के पहले जो थे वहीं हम आज भी हैं। तो 20 साल बाद, और 20 साल बाद, ये पंक्ति देख लीजिए, 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों में तोते की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ थके हुए रंगों के नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब भी होता है। तो ऐसा किसने कहा है, धूमिल जी ने कहा है। किस कविता में कहा है, अपनी 20 साल बाद कविता में कहा है। व्यंग की अभिव्यक्ति, समकालीन कविता के जो कवि हैं अपनी कविताओं में व्यंग का तीखा प्रहार करते हैं और व्यंग के माध्यम से ही उस समय की स्थिति यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए क्या है, समकालीन कविता का व्यंग नितांत तीखा और मार्मिक है। इस दृष्टि से लीलाधर जगुड़ी की बलदेव सटीक, सौमित्र मोहन की लुकमान अली और ध्रुव देव मिश्र की हवा बही गाहों में तथा हरिहर द्विवेदी की खत आदि उल्लेखनीय कविताएं हैं। कवियों के व्यंग आज के जीवन से संबंध है तथा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों पर करारा प्रहार करते हैं। कविता में व्यंग के माध्यम से क्या करते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों पर क्या करते हैं, करारा प्रहार करते हैं। यानी व्यंग के माध्यम से ही कविता में उस विसंगतियों को दिखाते हैं। धूमिल अपनी कविता मोचीराम में कहते हैं, देखिए मोचीराम इनकी जो कविता है उसमें क्या व्यंग का करारा प्रहार करते हैं। देखिए, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो ये पंक्ति किसकी है, धूमिल की है। किस कविता से ली गई है, मोचीराम कविता से ली गई है। तो किस कविता से ली गई है, मोचीराम कविता से इनकी पंक्ति ली गई है। तो और ये पंक्ति भी पूछ ली जाती है कि इस पंक्ति भी पूछ ली जाती है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, किस कविता से ली गई है। अब देखिए, विचार आंदोलन का उद्घाटन, साठोत्तरी कविता तथा समकालीन कविता में विचार आंदोलन की काफ़ी हलचल दिखाई देती है। इन कवियों की कविता आंदोलन की कविता, इनकी कविताओं को पढ़कर सामान्य पाठक का मन क्या होता है, आंदोलन है। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे विचार आंदोलन जो है इनकी कविताओं में, इससे क्या होता है, सामान्य पाठक का मन क्या होता है, आंदोलित हुए बिना नहीं रह पाता है। कारण है कि समकालीन कविता में यदि संवेदना और समय है तो विचार की गहनता है। वहाँ अनुभूति और विचार, एहसास और समझ एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि यह काव्य भावात्मक और बौद्धिकता दोनों स्तर पर आंदोलित करता है। कविता को पढ़कर पाठक बार बार विचार करने लगता है कि हमें बनी हुई अवधारणाओं पर पुनः विचार, मतलब ये कविताओं में इस तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं कि विचार क्या होते हैं, पाठक पढ़ के क्या करने लगता है, विचार करने लगता है कि हमें बनी हुई अवधारणाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। उदाहरण के रूप में कवि चंद्रशेखर की कविता क्या है, एक और बसंत में क्या कहा गया है, पंक्ति देख लीजिए, सुनता हूँ बसंत आया था, वन में फूल खिले होंगे वहीं सेठों के चमन में, वन में फूल खिले होंगे वहीं सेठों के चमन में। तो ऐसा किसने कहा है, चंद्रशेखर ने अपनी कविता एक और बसंत में कहा है। यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं समकालीन कवि। तो यथार्थ का अर्थ है कि जो कुछ हमारे सामने है, अर्थात जो कुछ अस्तित्व में है वही यथार्थ है। मतलब जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हमारे सामने है वही क्या है, यथार्थ है। जब हम साहित्य के क्षेत्र में यथार्थ की चर्चा करते हैं तो हमारा मतलब है कि जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है, समकालीन कविता का कवि है अपने आसपास के यथार्थ को पूर्ण तरह से प्रभावित है। मतलब समकालीन कविता की जो कवि है अपने आसपास के यथार्थ से क्या है, पूर्ण तरह प्रभावित है। यद्यपि पुंजवादी समाज यथार्थ को ढकने का प्रयास करता है, लेकिन एक सच्चा कवि भ्रांत न होकर सजगतापूर्वक यथार्थ का वर्णन करता है। मतलब जो पुंजवादी समाज है क्या करता है, सच्चाई को ढकने का प्रयास करता है, जो यथार्थता है उसको छुपाने का प्रयास करता है। लेकिन जो एक सच्चा कवि होता है बिना डरे सजगता से इस यथार्थ का क्या करता है, वर्णन करता है। किसके द्वारा, अपने कविताओं के द्वारा। नए पत्ते में संकलित कविता महंगा रहा है में कवि क्या कहता है, देख लीजिए, एक उड़ी खबर सुनी है हमारे अपने हैं यहाँ बहुत छिपे हुए लोग, मगर चूंकि अभी लिपा पोती है देश में, अखबार व्यापारियों की संपत्ति है। अखबार क्या है, व्यापारियों की संपत्ति है। राजनीति कड़ी से कड़ी चल रही है, वे जन मौन है इन्हें देखते हुए। तो किसने कहा है ये पंक्ति,
ये पंक्ति नए पत्ते कविता में संकलित हुई है। कौन सी कविता? महंग महंगा रहा है, उसी में ये पंक्ति संकलित है। सांस्कृतिक विभिन्नता। समकालीन कविता में हमें सांस्कृतिक विपन्नता के दर्शन होते हैं। इसका एक कारण यह है कि हमारी संस्कृति के अधिकांश मूल अपना संदर्भ खो रहे हैं, नया बनता समाज उन्हें छोड़ रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि देश की वर्तमान पीढ़ी पुरानी संस्कृति मूल्यों को निभाने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। मतलब जो हमारी संस्कृति है अब उसे क्या है, नई पीढ़ी अपनाने में क्या कर रही है, कठिनाई का अनुभव कर रही है। तो क्या हो रहा है, इससे हमारी सांस्कृतिक विपन्नता क्या होती है, विभिन्नता के दर्शन होते हैं जिससे। तो 8वें दशक तक आते आते संस्कृति के प्रति आक्रमण और आक्रोश और भी तीव्र हो गया। समकालीन कविता में संस्कृति के प्रति यह बेगानापन हमें बार बार सुनाई पड़ता है। मतलब संस्कृति को अपनाने में जो कठिनाई महसूस होती है आजकल की युवा पीढ़ी को, तो यही समकालीन कविता में देखने को मिलता है। कला पक्ष है। समकालीन कविता का कथ्य, शिल्प, भाषा, सौंदर्यबोध सभी कुछ बदला हुआ है। समकालीन कवि एक नए प्रतीकों की खोज में संलग्न है। यद्यपि इन कवियों की भाषा साहित्यिक हिंदी नहीं कही जा सकती है, लेकिन इनमें भद्रजनों की भाषा नहीं है, बल्कि शब्द कौशल और वाक्य चातुर्य का स्थान डंक मारते हुए असभ्य और आघाती शब्द हैं। तो ये कला पक्ष हुआ। अब समकालीन कवि और काव्य संग्रह के बारे में जान लेते हैं। समकालीन कवि कौन है? जगदीश गुप्त। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? नाव के पाव, शब्ददंश, हिमविद, युग्म, छंद सती, आदिम, एकांत, संबुक इनकी रचनाएं। इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, नाव के पाव से भी बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। दुष्यंत कुमार की रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत, साये में धूप, जिसमें सूर्य का स्वागत और साये में धूप रचनाएं कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में दुष्यंत कुमार की। श्रीकांत वर्मा की रचना है दीनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर और मगध। ये किसकी रचनाएं हैं? श्रीकांत वर्मा की। राजकमल चौधरी की रचनाएं हैं कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वर गंधा। रामदास मिश्र की कविताएं क्या है? बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। किसकी रचनाएं हैं? सरस रामदास मिश्र की। सुदामा पांडे धूमिल की रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये तीनों इनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनकी पंक्तियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, इनकी पंक्तियाँ दे दी जाती है, पूछी जाती है किसकी पंक्ति है। तो चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छिपा जहर, दीवारों पर खून से लकड़ बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, बदला बेहद महंगा सौदा, उजाड़ में संग्रहालय। किसकी रचनाएं हैं? चंद्रकांत देवताले की रचनाएं हैं। विनोद कुमार शुक्ल, तो लगभग जय हिंद, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती की को खटखटाता है। किसकी रचनाएं हैं? विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं हैं। लक्ष्मीकांत की रचनाएं देख लेते हैं। अतुकांत और तीसरा पक्ष, किसकी रचनाएं हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा की रचनाएं हैं। लीलाधर जगुड़ी की रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी रचनाएं क्या है? शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ये किसकी रचनाएं हैं? लीलाधर जगुड़ी की। अशोक वाजपेयी की रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में धूप का आकाश, अवनियों जो नहीं है अभी कुछ और। एक किसकी रचनाएं हैं? अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। कुमार विमल की रचनाएं क्या है? एक छोटी सी अंगड़ाई, रंग खतरे में। विमल कुमार की रचनाएं क्या है? सपने में एक औरत से बातचीत, एक मुखौटा किसका, यह मुखौटा किसका, पानी का दुखड़ा। कैलाश वाजपेयी की रचनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। संक्रांत, देहांत से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। किसकी रचनाएं हैं? कैलाश वाजपेयी की रचनाएं हैं। राजेश जोशी की रचनाएं क्या है? समर गाथा, लंबी कथा है इनकी। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी। किसकी रचनाएं हैं? राजेश जोशी की रचनाएं हैं। मंगलेश
मंगलेश डबराल की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहाड़ पर लालटेन कई बार पूछा जा चुका है, मंगलेश डबराल की रचना है। घर का रास्ता हम देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य किसकी रचनाएं हैं? मंगलेश डबराल की रचनाएं हैं। ऋतुराज की रचनाएं क्या है? एक मरण धर्मा और अन्य। मदन कश्यप की रचनाएं हैं लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में कुरुज। अरुण कमल की रचनाएं क्या हैं? अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। ज्ञानेंद्र पति की रचनाएं क्या हैं? आँख होत बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है, गंगा तट, संशयात्मा, भिन्न सार। किसकी रचनाएं हैं? ज्ञानेंद्र पति की। एकांत श्रीवास्तव की रचनाएं क्या है? मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक, व्यथा, अन्य है मेरे शब्द। उदय प्रकाश की रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, क से कबूतर। किसकी रचनाएं हैं? उदय प्रकाश की रचनाएं। प्रयाग शुल्क की रचनाएं क्या है? यह लिखता हूँ बीते कितने बरस, कविता है। किसकी रचनाएं हैं? प्रयाग शुल्क की रचनाएं हैं। रमेश चंद्र शाह की रचनाएं हैं। कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, देखते हैं शब्द भी अपना समय। बलदेव बंसी की रचनाएं क्या है? अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी, बाग गंगा। किसकी रचनाएं हैं? बलदेव बंसी की। आलोक धनवा की ये रचनाएं जो है, इस क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आलोक धनवा की रचना क्या है? दुनिया रोज बनती है। और मैत्रेयी पुष्पा की रचना क्या है? लकीरें। तो ये समकालीन कवि, उनकी रचनाएं हो गई। समकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं। दुष्यंत कुमार की पंक्ति क्या है? कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो ये राजनीतिक नेताओं पर व्यंग का प्रहार करते हुए क्या लिखते हैं पंक्ति? कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। और दूसरी पंक्ति इनके क्या है? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। किसने कहा? दुष्यंत कुमार ने कहा है पंक्ति। और मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो ये पंक्तियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सुदामा पांडे धूमिल की कविताओं से पंक्तियों से क्वेश्चन बनते हैं। यह जनतंत्र जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। दूसरी पंक्ति क्या है? अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। भूख। तीसरी पंक्ति है, भूख में रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है और भूख से तनी हुई मिट्टी का नाम नक्सलवाड़ी है। चौथी पंक्ति क्या है? हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। अब पंक्ति क्या है? पांचवी पंक्ति है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का अलफनामा है। और सुदामा जी की धूमिल जी की छठवीं पंक्ति क्या है? देख लीजिए यहाँ पे। अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। सातवां नंबर है, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक झूठी थाली है। नंगापन। आठवां है, नंगापन अंधापन होने के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई है। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की हैं। तो समकालीन कविता की कवियों की काव्य पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं कि कौन ये पंक्ति किसकी है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।